फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की टफनेस इंडेक्स टॉपिक पर बात करेंगे तथा साथ साथ हम बात करेंगे टफनेस इंडेक्स से ही जुड़े हुए फ्लो इंडेक्स और फ्लो कर्व के बारे में। तो क्या होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? तो देखिए, जितने भी हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती हैं उनके जनरल नेचर को एस्टिमेट करने के लिए हम टफनेस, जो हमारी जनरल नेचर होते हैं सॉइल के, उनको एस्टिमेट करने के लिए हम इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का यूज करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर यूज टू एस्टिमेट द जनरल नेचर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। जितनी महीन कण वाली मिट्टी होती है उनके जनरल नेचर को एस्टिमेट करने के लिए हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, जो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, टफनेस इंडेक्स है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल है, या फिर हमारा टफनेस इंडेक्स। जैसी जितनी भी हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं, ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज किसी भी सॉइल के, जो हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, उनके जनरल नेचर को, उनके जनरल उनके बर्ताव को, सामान्य लक्षणों को एस्टिमेट करने के लिए हमें एक तरीका है। तो हम बात करेंगे टफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, टफनेस इंडेक्स क्या है? किसी भी सॉइल का जो टफनेस इंडेक्स है वो आई टी इक्वल टू होता है आई पी अपॉन आई एफ। अब हम अच्छी तरह पिछले कई लेक्चर में बता चुके हैं कि आई पी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और आई एफ क्या है, फ्लो इंडेक्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि किसी मिट्टी का टफनेस इंडेक्स, तो टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। यानी कि किसी भी मिट्टी का, जो किसी भी सॉइल का, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स। यानी टफनेस इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के अनुपात को हम चीमड़पन सूचकांक कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं चीमड़पन सूचकांक, यानी टफनेस इंडेक्स। तो देखिए, अब इसमें और टफनेस इंडेक्स से जुड़ी हुई क्या हमारी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है? किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट पर क्या करता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को इंडिकेट करता है। यानी कि अब यहां पर आपको समझ नहीं आता प्लास्टिक लिमिट कैसे कहते हैं। मैंने आपको कई लेक्चर में बताया कि जब हम सॉइल का लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, जब हमने श्रिंकेज लिमिट वाला लेक्चर पढ़ा था, तो हमने बताया था कि प्लास्टिक लिमिट किसी वाटर कंटेंट की सॉइल में उपस्थित पानी की वो मात्रा है जहां पर सॉइल हमारे प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो बाउंड्री हमारी कहलाती है प्लास्टिक लिमिट। तो इसी प्लास्टिक लिमिट पर क्या होता है, टफनेस इंडेक्स सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो कर्तन सामर्थ्य है, उसको हमें इंडिकेट करता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि टफनेस इंडेक्स किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट पर क्या बताता है, शियर स्ट्रेंथ को बताता है। अब आप यहां पर समझेंगे हम कि फ्लो इंडेक्स क्या है। अभी हमने बता तो दिया कि टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स। यानी किसी भी मिट्टी के प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स कहते हैं। लेकिन फ्लो इंडेक्स आखिर होता क्या है? तो चलते हैं हम कैसाग्रांडे एपरेटस से, जब हमने लिक्विड लिमिट वाला लेक्चर पढ़ाया था। अब उम्मीद करता हूं ये लेक्चर देख लिया होगा। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप लिक्विड लिमिट वाला लेक्चर देखेंगे तो इस एपरेटस के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी वहां पर देखने को मिलेगी। तो फ्लो इंडेक्स को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम इसी लिक्विड लिमिट वाले जो एपरेटस हमने लिक्विड लिमिट के लिए निकालने के लिए हमने जो एपरेटस यूज किया था कैसाग्रांडे मैकेनिकल मेथड में, इस एपरेटस का हमने जब यूज किया था तो इसमें हमने पढ़ा था कि देखिए हम क्या करते हैं, यानी फ्लो इंडेक्स को समझने के लिए हमें पूरा डायग्राम भी समझना होगा और साथ में एपरेटस की कुछ जानकारी लेनी होगी। देखिए, ये आप एपरेटस देख रहे हैं, इसमें आप यहां पर देख रहे हैं ब्रास कप लगा हुआ है, और इसको मैंने आपको बताया था लिक्विड लिमिट का, इसका जो ये हैंडल है इसे इस तरीके से हम घुमाते हैं ताकि ये जब इसको हम रोटेट करते हैं तो होता क्या है, जो ब्रास कप है वो इसके, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इसका जो बेस बना हुआ है, उस बेस पर इस तरीके से 1 सेंटीमीटर हाइट से हम इसको गिराते हैं। इस तरीके से हमारा ब्रास कप गिराते हैं। तो जब हम इसको गिराते हैं, किससे, सॉइल इसमें भरते हैं। तो करते क्या है, जब लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल हम ज्ञात करते हैं तो हम अलग अलग मात्रा का पानी, उसमें अलग अलग क्वांटिटी में हम पानी सॉइल में मिलाते हैं, और कैसाग्रांडे टूल से, जो कि हमारा 2811 साइज का होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको ब्रास कप में हम उसका स्लॉट काट देते हैं, ग्रूव हम काट देते हैं, और उस ग्रूव को हम काटते हैं कुछ इस प्रकार। देखें, जैसे कि हम सपोज करो ये हमारा ब्रास कप है, हमने यहाँ पर ये पूरा सॉइल भर रखा है, इसमें एक स्टैंडर्ड मात्रा में हमने पानी मिला रखा है, और यहाँ पर जब हम ग्रूव काटते हैं तो हमारा सॉइल कुछ इस तरीके का ग्रूव हमारा इसके अंदर बनता है, जिसका ये साइज हमारा रहता है 2 mm, ये हाइट रहती है 8 mm, और ये जो टॉप का साइज रहता है हमारा 11 mm का रहता है। तो हमने वहाँ ये पढ़ा था कि जब इस ग्रूव को हम जब काट देते हैं लिक्विड लिमिट चेक करने के लिए, और जब इसको हम ब्रास कप में रखते हैं, तो उस केस में जब हम कैसाग्रांडे एपरेटस से इसको हम रोटेट करेंगे और उसमें जब हम इम्पैक्ट देते हैं, जिसमें ब्लोज देते हैं, तो उस केस में होता क्या है, ये जो ग्रूव धीरे धीरे हमारा भरने लगता है। तो हमने बताया था कि वाटर कंटेंट की वो मात्रा जिसमें 25 ब्लोज देने पर क्या हो जाए, ये हमारा ग्रूव भर जाता है। तो वाटर कंटेंट की उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। यानी कि कैसाग्रांडे एपरेटस द्वारा हमने जो ग्रूव काटा हुआ है 2811 का, तो जो 11 mm का जो टॉप सरफेस पर आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है,
इसको हम यानी वाटर कंटेंट की वो मात्रा जिसमें 25 बिलोज देने पर 25 बिलोज देने पर ये ग्रूव हमारे जो सॉइल है वो 12 mm बह जाती है, यानी पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। तो उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सॉइल में हमने क्या किया कि पानी की मात्रा पर अलग अलग अमाउंट का हम वाटर मिला रहे हैं, फिर बिलोज चेक कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि ग्रुप भर रहा है नहीं भर रहा है 25 पर। जब नहीं भर रहा है तो हमने और थोड़ा पानी ऐड किया, फिर दोबारा चेक किया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट पर आप नंबर ऑफ बिलोज देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने बिलोज पर हमारा ये 11 mm का ही हमारा जो गैप है वो भर जा रहा है। तो जब हम नंबर ऑफ बिलोज और नंबर वाटर कंटेंट के बीच में यानी एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ बिलोज रखा और वाई एक्सिस पर हमने वाटर कंटेंट को रखा और अलग अलग बिलोज देने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसको फिलअप करने। तो यहां पर हमें एक रिलेशन दिखाई देगा। तो जो रिलेशनशिप यहां पर दिखाई देता है कि हमें लाइन एक कर्व की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं फ्लो कर्व। तो देखिए यहां पर अब आप समझे फ्लो कर्व क्या है कि यह नंबर ऑफ यानी फ्लो कर्व एक ऐसा टर्म है जो रिलेशन दिखाता है किस किस के बीच में, नंबर बिलोज एंड वाटर कंटेंट का रिलेशनशिप दिखाता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ बिलोज लॉग स्केल लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम वाटर कंटेंट को लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो कर्व हमारा क्या है, एक ऐसा टर्म है जो एक रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ बिलोज एंड वाटर कंटेंट के बीच में। तो उस केस में हम जो रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक फ्लो कर्व प्राप्त होता है। तो इसी फ्लो कर्व के स्लोप को यानी जितना ऐसा स्लोप है फ्लो कर्व के स्लोप को हम क्या कहते हैं, फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखें अब आपको पूरी तरह समझ में आएगी ये बातें जो मैंने यहां पर लिखी हुई है कि फ्लो कर्व क्या है। फ्लो कर्व एक ऐसा टर्म है जिसमें जो नंबर ऑफ बिलोज और वाटर कंटेंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ बिलोज और वाई एक्सिस पर वाटर कंटेंट को हम कर देते हैं और शो करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट हम फाइंड करते हैं। साथ के साथ अब यहां पर देखिए इसी फ्लो कर्व जो हमें फ्लो कर्व प्राप्त हुआ है, इसी फ्लो कर्व के स्लोप को यानी द फ्लो कर्व के स्लोप को ही क्या कहते हैं, फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो अब फ्लो इंडेक्स क्या है, तो अब आप देखिए यहां पर कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट की मात्रा सॉइल में बढ़ रही होगी या घट रही होगी तो उस केस में कहीं ना कहीं उसकी शेयर स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ रहा होगा। तो फ्लो इंडेक्स क्या करता है, फ्लो इंडेक्स हमारा शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एट गिवन मॉइस्चर कंटेंट, यानी जो मॉइस्चर कंटेंट दिया गया है उस मॉइस्चर कंटेंट पर ही क्या करता है, यानी उसी वाटर कंटेंट पर वो अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ हमें इंडिकेट करता है। तो यहां पर मैं लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हमारा फ्लो इंडेक्स का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे शेयर स्ट्रेंथ का मान घटता जाता है। फ्लो इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं W1 - W2 अपॉन लॉग वेस 10 N2 अपॉन N1, जहां नंबर N क्या है, हमारे नंबर ऑफ बिलोज हैं और W क्या है, यहाँ पर वाटर कंटेंट की मात्रा होती है। तो ये था हमारा यहाँ पर फ्लो इंडेक्स। अब बात आती है फ्लो इंडेक्स के साथ साथ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर ये पूरा चार्ट हमें समझ में आ गया। अब आता है कि यहाँ पर प्लास्टिक इंडेक्स क्या है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, हमारा WL - WP यानी कि द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी किसी मिट्टी का हमारा द्रव सीमा और प्लास्टिक सीमा की आंकिक मानों का अंतर हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक इंडेक्स कहलाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पर टफनेस इंडेक्स, अब आपके समझ में आ गया होगा टफनेस इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तथा फ्लो इंडेक्स का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल कहलाता है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर जिसमें हमने पूरा तरह से एक्सप्लेन किया कि फ्लो इंडेक्स क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे हैं अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिविटी ऑफ सॉइल के साथ। धन्यवाद।